जीतन राम मांझी ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मारते दम तक रहेंगे पीएम मोदी के साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मोदी सरकार से अलग होने की अफवाहों पर विराम लगा दिया। बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश नहीं हो रही है और न ही वह एनडीए से अलग होने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मरते दम तक पीएम मोदी के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से फैलाया हुआ झूठ है। अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश करेगा भी तो हम उसके नतीजे भुगतान के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर जो भरोसा जताया है वो बहुत बड़ी बात है। जब एक व्यक्ति जो पहली बार चुनाव जीतकर आता है उसे एमएसएमई जैसा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जाता है तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और हम उनके साथ हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक का निधन, पार्टी में शोक की लहर। मंत्री बोले, कैमूर के लिए बहुत बड़ी क्षति। बिहार के कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का निधन 64 वर्ष की उम्र में हो गया। मंगलवार रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद तुरंत उन्हें वाराणसी लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रमोद कुमार सिंह के निधन से पूरे कैमूर और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। पूर्व विधायक के निधन पर संतोष सिंह समेत बिहार के कई नेताओं ने दुख जताया है। बिहार के भागलपुर में चोरी के आरोपी का हाथ पांव तोड़ा गया। बेरहमी से पीटने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के कजरैली में एक चोरी के आरोपित को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और मार पीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। घायल चोरी के आरोपित की पहचान कजरैली थाना क्षेत्र के अरविंद यादव का बेटा नितेश यादव के रूप में हुई है। उसके भाई धनंजय यादव ने मधुसूदनपुर थाने में अपने भाई नितेश कुमार का मार पीट कर हाथ तोड़ने और छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए मांगने का आरोप कुछ लोगों पर लगाया है। पिटाई खाने वाले आरोपित के भाई धनंजय ने पुलिस को बताया कि 19 जनवरी को सुबह 3 बजे एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम सुजीत कुमार बताया। उसने भाई नितेश कुमार की चोरी करने के आरोप में पकड़ने की बात कही और जल्दी से गोलाहू गांव में बुलाया। गोलाहू पहुंचते ही नाथनगर रेफरल अस्पताल के पीछे बुलाने लगे। जब वहां गए तो देखे कि नितेश के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। भाई को छोड़ने के एवज में लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगाया। धनंजय ने बताया कि उन्होंने 34,500 रुपए की व्यवस्था करके उक्त लोगों को दे दिया। उन्होंने नीतीश के दोनों हाथ और पैर की हड्डी तोड़ दी। धनंजय ने छिनताई का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ के पक्ष द्वारा बताया गया कि नीतीश रेफरल अस्पताल के पास टोटो की बैटरी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई की थी। बताया जाता है कि वो पहले जेल भी जा चुका है। पटना में इनकम टैक्स की छापेमारी, अंशुल होम्स और हरीलाल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। राजधानी पटना में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। पटना के 2 चर्चित कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन जारी है। पटना के प्रसिद्ध मिठाई दुकान हरीलाल और रियल एस्टेट कंपनी अंशुल होम्स के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच एजेंसी पटना में इन दोनों प्रतिष्ठान के दफ्तर पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जाता है कि जांच एजेंसी को जानकारी मिली थी कि दोनों कंपनी टैक्स की चोरी कर रही थी। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम ने यह कार्रवाई टैक्स चोरी से जुड़े मामले को लेकर की है। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम हरीलाल स्वीट्स और अंशुल होम्स के ठिकानों पर अलग अलग कागजातों की जांच कर रही है। वहीं इस दौरान जांच एजेंसी अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। बिहार में 104 पुलिस कर्मियों का रोका गया वेतन, लटका रखे हैं 990 मामलों की जांच। बिहार पुलिस ने तबादले के बाद भी अपने रिलीवर को केस फाइल नहीं सौंपने वाले 104 पुलिस कर्मी का वेतन रोक दिया है। इसके कारण 990 मामलों की जांच में बाधा आ रही है। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार एसपी ने लंबित मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि 104 पुलिस कर्मियों ने अपने ट्रांसफर के बाद भी अपने रिलीवर को केस फाइल नहीं सौंपी है। इसके विभिन्न थानों में कुल दर्ज केस 990 है। इस लापरवाही के कारण आरोपित सभी पुलिस कर्मियों के वेतन रोक दिए गए हैं। भागलपुर में एडवांस ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं है। एक्सीडेंट में घायल हर 18वें भर्ती मरीज की मौत हो रही है। भागलपुर जिले में बढ़ रहे रोड नेटवर्क के साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। घायलों की मौत का ग्राफ भी बढ़ा है। गंभीर रूप से घायलों की मौत का मुख्य कारण समय पर बेहतर इलाज का अभाव है। एक्सीडेंट से बुरी तरह घायल हुए मरीजों के इलाज के लिए एडवांस ट्रॉमा सेंटर की जरूरत होती है। मायागंज अस्पताल के सर्जरी इमरजेंसी वार्ड में ट्रॉमा सेंटर का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ संसाधन का अभाव है। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के 4 महीने बाद भी एडवांस ट्रॉमा सेंटर को चालू नहीं किया गया है। बता दें कि वर्ष 2024 में रोड एक्सीडेंट के बाद इलाज के लिए 2800 मरीज मायागंज अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें से 147 को बचाया नहीं जा सका। आंकड़ों के अनुसार मायागंज अस्पताल आने वाला हर 18वां घायल दम तोड़ रहा है। बिहार में कोहरे की मार, बाइक की टक्कर से टुकड़ों में बटा बिजली का पोल, चारों दोस्त दूर खेत में गिरे, 2 की हो गई मौत।
कटिहार में एक बाइक पर सवार होकर जा रहे 4 युवक सड़क हादसे का शिकार बन गए। इनमें से 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार से जा रही बाइक बिजली के खंभे से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली के खंभे के कई टुकड़े हो गए, जबकि बाइक सवार युवक दूर जाकर खेत में गिरे। कटिहार जिले के आबादपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग पर चिकनी टोला के निकट यह हादसा हुआ है। मंगलवार की देर रात को एक तेज रफ्तार से जा रही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित बिजली के खंभे से जा टकराई। घटना के दौरान उक्त बाइक पर कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 युवकों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त चारों युवक बाइक पर सवार होकर शिवरामपुर से काजीटोला आ रहे थे। लोगों ने बताया कि सभी शिवरामपुर में आयोजित एक कव्वाली प्रोग्राम को देखने गए हुए थे। कव्वाली प्रोग्राम को देखकर वे सभी अपने घर आ रहे थे। गुरु रहमान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खून से लिखा लेटर। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की लगाई है गुहार। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अभ्यर्थियों का साथ कई राजनेता और मशहूर शिक्षक भी दे रहे हैं। इसी आंदोलन के तहत अब पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान ने अनोखा और साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने अपनी कलाई काटकर खून से एक लेटर लिखा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई प्रमुख लोगों को भेजेंगे। गुरु रहमान ने इस पत्र के माध्यम से परीक्षा रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद इस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद आयोग ने 4 जनवरी को एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा आयोजित की थी, जिसके चलते अब अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार धरना दे रहे हैं। बेतिया में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के रहस्य से पर्दा उठ गया है। जहरीली शराब नहीं बल्कि कुछ और ही कारण था। 2 दिन पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव में 24 घंटे में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने आशंका जताई कि किसी तरह का जहरीला पदार्थ पीने की वजह से सभी लोगों की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के अनुसार इन मौतों का कारण जहरीली शराब नहीं बल्कि अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। जिला प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश की है। जिलाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतकों की मौत ठंड लगने, पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं और अन्य कारणों से हुई है, न कि जहरीली शराब पीने से। कटिहार नाव हादसा में लापता 7 लोग 3 दिन के बाद भी नहीं मिले। गंगा में लगा है महाजाल, एसडीआरएफ के हाथ अभी तक खाली हैं। कटिहार में हुए नाव हादसे में लापता हुए 7 लोगों की खोज अभी भी जारी है। हादसे के 3 दिन के बाद भी लापता लोगों का कोई अता पता नहीं चल सका है। रविवार को हुए नाव हादसे में 18 लोगों में से एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग गंगा में डूबकर लापता हो गए हैं। 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। एसडीआरएफ की टीम गंगा में तलाशी कर रही है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। एसडीआरएफ की टीम 2 रबर बोट के जरिए गंगा में खोजबीन कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी गंगा में जाल लगाया गया है। सभी जुटकर लापता लोगों की खोज कर रहे हैं। परिजन गंगा किनारे टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति का पता नहीं चल सका है। नीतीश कुमार के पायलट कैप्टन विवेक सस्पेंड, प्रगति यात्रा के दौरान लापरवाही पर हुआ है एक्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले कैप्टन पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने पायलट विवेक परिमल को सस्पेंड कर दिया है। कैप्टन विवेक परिमल पर आरोप है कि वो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान सेवा से अनुपस्थित रहते थे। उन्होंने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए कैप्टन विवेक परिमल को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन के अलावे विभाग के द्वारा अलग से कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग के खिलाफ टीचरों में आक्रोश, तबादले की प्रक्रिया से है नाखुश, आंदोलन की तैयारी। बिहार के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पोस्टेड शिक्षक शिक्षा विभाग के तबादले की प्रक्रिया से नाखुश हैं। शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अब आंदोलन का रास्ता चुनने का फैसला किया है। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश में है। शिक्षकों ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शिक्षा विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस अभियान में प्रदेश भर में शिक्षक शामिल हुए और यह दिन भर ट्विटर पर यह मामला ट्रेंड पर बना रहा। बताया गया कि शिक्षा विभाग में जनवरी के महीने में करीब 2 लाख शिक्षकों का तबादला उनके घर के आसपास करने की बात कही थी, लेकिन अब तक केवल 35 शिक्षकों की ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाई है, जिससे शिक्षकों में भारी असंतोष की भावना
जगी हुई है। बता दें कि शिक्षकों का तबादला 4 चरणों में शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। पहले चरण में सिर्फ 35 शिक्षकों का तबादला हो पाया है। भागलपुर में ऑटो चालक को बंधक बनाकर लूटा, जांच में जुटी है पुलिस। बेखौफ अपराधियों ने एक ऑटो चालक को बंधक बना उसका ऑटो लूटकर फरार हो गए। घटना कहलगांव थाना क्षेत्र सिया पंचायत स्थित हरचंदपुर आम बगीचा के पास सोमवार की है। 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक सीएनजी ऑटो चालक को बंधक बनाकर उसका ऑटो और मोबाइल लूट लिया। सूचना मिलते ही कहलगांव पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। एसडीपीओ शिवानंद सिंह व थानाध्यक्ष अतुलेश सिंह मामले की छानबीन कर रहे हैं। ऑटो चालक से पूछताछ जारी है। कहलगांव निवासी ऑटो चालक संजय कुमार ने बताया कि ऑटो को फेरी घाट पर दो युवकों ने नंदलालपुर गांव जाने के लिए किराए पर लिया। नंदलालपुर चौक हटिया पहुंचने के बाद 2 अन्य युवक बाइक से आए और टोटो से एक उतरकर 3 लोग बाइक पर सवार हो गए। एक युवक ऑटो में बैठा रहा। हरचंदपुर आम बगीचा के पास पहुंचने पर बदमाशों ने ऑटो रुकवाया और चालक को बगीचे में ले गए। वहां उसे एक गमछे व रस्सी से बांधकर उसका ऑटो, मोबाइल फोन और पैसा लेकर भाग गए। सभी के चले जाने के बाद किसी तरह रस्सी खोलकर सड़क पर आया। ग्रामीणों के सहयोग से कहलगांव पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कहलगांव थाना प्रभारी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ ने बताया कि वैज्ञानिक जांच के और तकनीकी अनुसंधान के बाद बदमाशों की पहचान की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि चालक के बयान पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। भागलपुर में कट्टा और गोली के साथ 7 लोग गिरफ्तार, भेजे गए हैं जेल। इस्माइलपुर के पास बीती देर रात नवटोलिया कांटीधार के 7 अपराधियों को अपराध की योजना बनाने के दौरान गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना छापेमारी कर एक कट्टा और 18 गोली के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के जमा होने की सूचना पर गोपालपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने दल बल के साथ छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक कट्टा, 18 जिंदा कारतूस और एक बिंडोलिया बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों से 5 बाइक पुलिस ने बरामद की है। जानकारी के अनुसार उक्त अपराधी मछली मारने को लेकर किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। मौके में ही हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवादा में हेडमास्टर पर छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप, स्कूल में मचा हंगामा। नवादा के कोनंदपुर गांव स्थित सरदार पटेल इंटर विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। पीड़ित छात्रा ने घर पहुंचकर माता पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद छात्रा के माता पिता उग्र हो गए और विद्यालय पहुंचे। मंगलवार को आरोपित हेडमास्टर विद्यालय छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित छात्रा विद्यालय की 9वीं की छात्रा है। उसने बताया कि जब वह पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास की ओर जा रही थी तभी हेडमास्टर विजय कुमार ने उसे बुलाया। छात्रा जब कार्यालय में गई तो प्रधानाध्यापक ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अश्लील हरकत की। मंगलवार को माता पिता विद्यालय पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस को शिकायत करने के बाद छानबीन की जा रही है। नवादा में टोटो सहित महिला की लाश थाने में रखकर चालक हुआ फरार। नवादा की सिरदला थाना में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक टोटो गाड़ी को थाने के अंदर लगाकर चालक फरार हो गया। कुछ देर बाद जब पुलिसकर्मी टोटो के समीप पहुंचे तो अंदर का नजारा देख हक्के बक्के रह गए। टोटो के अंदर महिला की लाश पड़ी हुई थी। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आसपास काफी छानबीन की गई लेकिन टोटो चालक का कहीं अता पता नहीं चला। न टोटो पर कोई नंबर प्लेट था और न ही महिला की पहचान हो रही थी। इसके बाद थानाध्यक्ष रंजन चौधरी ने बारीकी से छानबीन करते हुए तफ्तीश को आगे बढ़ाया। काफी जद्दोजहद के बाद महिला की पहचान हुई। महिला की पहचान गया जिले के फतेहपुर थाना स्थित बेला गांव निवासी लक्ष्मण मांझी की पत्नी शांति देवी के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर मामले से अवगत कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला बैंक गई हुई थी। वह देर शाम एक टोटो से घर वापस लौट रही थी। इसी बीच परना डाबर मोड़ से पहले डाक बाबा के समीप एक बाइक और टोटो में टक्कर हो गई। इसमें महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल महिला को लेकर टोटो चालक सिरदला पीएचसी पहुंचा। इसके बाद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद टोटो चालक महिला को लेकर सिरदला थाना पहुंचा। पुलिसकर्मियों द्वारा घटनास्थल पर परना डाबर थाना क्षेत्र में होने की बात कही गई। इसके बाद टोटो चालक महिला का शव लेकर सीधा थाना पहुंचा और डर के मारे थाने से निकल गया। छानबीन के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। सदर अस्पताल में दवा के बिना तड़प तड़प कर घायल चौकीदार ने दम तोड़ दिया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सदर अस्पताल में मरीजों को समुचित दवा और इलाज नहीं मिल रहा है। इससे भर्ती मरीजों की जान तक चली जाती है। ऐसा कुछ मामला सोमवार को सदर अस्पताल में सामने आया है। रूपो गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल 55 वर्षीय चौकीदार बनवारी पासवान की मौत सदर अस्पताल में दवा के अभाव में हो गई।
इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम चौकीदार बनवारी पासवान ड्यूटी के लिए रूपो थाना जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया। इससे वे घायल हो गए। घटना की सूचना पर परिवार के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घायल चौकीदार को देखते हुए चिंताजनक स्थिति में नवादा रेफर कर दिया। नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए घायल को भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा नहीं मिलने से चौकीदार ने दम तोड़ दिया। मृत व्यक्ति के साला विनय पासवान ने बताया कि नवादा के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लिखी गई दवा सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। शहर का चक्कर लगाते विनय पासवान ने बताया कि सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ही उनके जीजा की मौत हुई है। समस्तीपुर के उजियारपुर में देसी कट्टा और गोली के साथ युवक गिरफ्तार। बिशनपुर गांव से पुलिस को गुप्त सूचना पर एक युवक को देसी कट्टा और 3 कारतूस और 4 खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। युवक की पहचान अकाहा निवासी इंद्रभूषण भारती के पुत्र गोलू भारती के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि उक्त युवक के पास से 4 विदेशी शराब की बोतल भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। समस्तीपुर में सड़क हादसे में इलाजरत जख्मी छात्र की मौत। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर बस्ती में सड़क हादसे में इलाजरत छात्र की मौत सोमवार की देर रात हो गई। उसकी पहचान दीपक ठाकुर के पुत्र लक्ष्मी कुमार के रूप में की गई। मंगलवार की सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि बीते शनिवार को लक्ष्मी अपने साथियों के साथ बाइक से घर से निकला था। अचानक मिश्र टोला के पास उसकी बाइक को सामने से आ रहे बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लक्ष्मी और दीपांशु गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस क्रम में अंश को भी चोट लगी। परिजन लक्ष्मी को पटना व दीपांशु को समस्तीपुर में इलाज के लिए ले गए। लक्ष्मी इसी साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था। इधर छात्र की मौत के बाद घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जहानाबाद में आग लगने से लाखों का धान और नेवारी जलकर राख। मंगलवार की शाम महवा गांव स्थित एक खलिहान में आग जल जाने से लाखों रुपए की धान एवं नेवारी जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना के सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग के जवानों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट होने से लग गई। आगजनी में ग्रामीण किसान अजित यादव की 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। बताया गया कि खलिहान में अजित यादव का धान पीटा जा रहा था। इसी दौरान बिजली की तार से हुई शॉर्ट सर्किट के कारण खलिहान में आग लग गई और देखते ही देखते धान की 2 पिंज जलने लगे। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि दोनों पिंज आग के हवाले हो गए। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के 2 वाहनों ने आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान ने बताया कि आगजनी की घटना में 50 मन से अधिक धान एवं 20,000 से अधिक नेवारी जलकर राख हो गए हैं। खगड़िया में कंटेनर में छिपा कर ले जा रही शराब को पुलिस ने किया है बरामद। पंजाब की लुधियाना से तस्करी कर लाई जा रही विदेशी शराब से भरी एक कंटेनर को परबत्ता पुलिस ने करना गांव के पास अपने कब्जे में लिया है। मामले की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रमेश कुमार मौके पर पहुंचकर कंटेनर की जांच की तो पुलिस के होश उड़ गए। कंटेनर शराब के कार्टून से भरा हुआ था। वहीं शराब के कार्टून को छुपाने के लिए उसके ऊपर चिप्स रखा गया था। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शराब की खेप आने की सूचना उन्हें पहले से ही मिल गई थी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर अजय कुमार पुलिस दल बल के साथ वहां पर छापेमारी कर कंटेनर को जब्त किया। वहीं मौके पर से पुलिस ने कंटेनर चालक मोहम्मद आसिफ सहित एक अन्य युवक को हिरासत में लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद शराब की गिनती की जा रही है। जहानाबाद के रतनी में आपसी विवाद में चली गोली, युवक घायल। सकुराबाद थाना क्षेत्र के गबोचक के बधार में मंगलवार की देर शाम आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल युवक भंवर बिगहा गांव निवासी पाचू यादव का पुत्र राहुल कुमार बताया जाता है, जिसके इलाज के लिए आनन फानन में उसे सदर अस्पताल जहानाबाद लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी आपसी विवाद हो गया और गोली चला दी गई, जिसमें वह घायल हो गया। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पहुंचकर वहां पर छानबीन करने में जुट गई। बताया जाता है कि 4 राउंड गोली चली है। बताया गया कि एक युवक घायल है, जो अभी खतरे से बाहर बताया जाता है। बिहार शरीफ में हत्या की नीयत से घर में घुसे अपराधियों ने की है लाखों की संपत्ति की चोरी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्याय के अध्यक्ष नीरज कुमार की हत्या की नीयत से घर में घुसे अपराधियों को जब सफलता नहीं मिली तो घर की महिलाओं को कमरे में बंद कर करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बीती रात हुई इस घटना की सूचना मिलते ही सिलाव थानाध्यक्ष मोहम्मद इरफान खान दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। उनके द्वारा हत्या, चोरी और पंचायत सरकार भवन स्थल चयन आदि बिंदुओं पर गहन जांच
पड़ताल किया जा रहा है। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी जल्दी ही करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर में कहा गया कि अपराधियों का अनुमान था कि बिंडी में बाबा जगजीवन ठाकुर मंदिर में पूजा करने के बाद नीरज कुमार घर में रात्रि में विश्राम करेंगे। उनकी हत्या करने की नियत से करीब दर्जन भर अज्ञात अपराधी घर में घुस गया और महिलाओं को कमरे में बंद कर दिया। जब नीरज कुमार घर में नहीं मिले तब उनके कमरे के गोदरेज को तोड़कर उसमें रखे 25,000 रुपए नगद सहित करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण की चोरी कर गई और मौके से फरार हो गए। समस्तीपुर में पुलिस वर्दी में आए कार सवार बदमाशों ने बैंक से महिला को अगवा करके 2.5 लाख रुपए लूट लिए। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा के समीप मंगलवार को पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने एक महिला उपभोक्ता को झांसा देकर कार से अगवा कर लिया। रास्ते में उसके 2.5 लाख रुपए लूट लिए। महिला को लावारिस अवस्था में सड़क किनारे छोड़ दिया। अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त होने के बाद पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामनाथपुर छतौना निवासी अंजना देवी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार वो बाजार की ओर निकली हुई थी। परिजनों ने बताया कि दोपहर 12 बजे अंजना चितवारपुर लखी चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 2,50,000 रुपए निकासी की और उस रुपए को जमा करने के लिए एसबीआई की मेन ब्रांच पहुंची। बैंक के अंदर करीब 1:30 बजे काउंटर पर फॉर्म भर रही थी। इसी दौरान पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा बाहर सर बुला रहे हैं। पीड़ित महिला झांसे में आकर उसके साथ निकल गई। बैंक के सामने सड़क पर उजले रंग की स्विफ्ट कार थी। उसमें पहले महिला एक व्यक्ति पुलिस वर्दी में बैठा था और 3 लड़के व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। कार पर कुल 5 व्यक्ति थे। महिला को पूछताछ की बात कहकर जबरन कार के अंदर बैठा लिया। बदमाश ने उसे अगवा करके नेशनल हाईवे के मुजफ्फरपुर सीमा क्षेत्र के अंदर ले गए। रास्ते में बदमाशों ने महिला से 2.5 लाख रुपए लूट लिया, लावारिस अवस्था में सड़क किनारे छोड़ दिया। इसके बाद भाग निकले। स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता ने परिजनों को तत्काल घटना की जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। गोपालगंज में पुल की रेलिंग से टकराने से बाइक समेत नहर में गिरा युवक, चली गई जान। गोपालगंज के अहमदपुर थाने के रेवतीस नगर पुल की रेलिंग से टकराने से युवक बाइक सहित नहर में गिर गया। इससे युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान अहमदपुर थाने के रेवती थकाम गांव के राजवंशी राम के पुत्र सूरज कुमार राम के रूप में की गई है। बताया जाता है कि युवक अपने ससुराल बैंकुटपुर थाने की दिघवा दुबौली के शंकरपुर गांव में बाइक से गया था। वहीं से वापस घर लौटने के दौरान अहमदपुर थाने की रेवती नहर पर उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। इससे युवक बाइक सहित नहर में गिर गया। इससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मुजफ्फरपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 9 साल की बच्ची बीते 7 साल से खा रही थी सिर का बाल। सीटी स्कैन हुआ तो सबके होश उड़ गए। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 9 साल की एक बच्ची के पेट से करीब 1.5 किलो बाल का गुच्छा निकला है। पेट में दर्द की शिकायत लेकर परिजन बच्ची का इलाज कराने एसकेएमसीएच पहुंचे थे। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बच्ची को भर्ती किया गया। बच्ची की पेट का एक्सरे किया गया जिसमें कुछ संदिग्ध दिखा। इसके बाद डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कराया जिसमें बाल दिखा। बच्ची में खून की कमी थी, उसे खून चढ़ाया गया। इसके बाद पेट का सर्जरी किया गया। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से करीब 1.5 किलो का बाल का एक गुच्छा निकला। मोतिहारी में कोटवा में आभूषण दुकान से 8.5 लाख रुपए की चोरी। कोटवा के स्थानीय बाजार स्थित एक आभूषण दुकान में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह करीब 3 बजे 4-5 की संख्या में पहुंचे बदमाश दुकान का शटर काटकर अंदर घुसे। उसके बाद सेफ का लॉक तोड़ा, सोना व चांदी का आभूषण सहित नगद लेकर दुकान से बाहर निकले। बाजार में अनजान लोगों को देखकर चौकीदार व आसपास के कुछ व्यवसायियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद चौकीदार व स्थानीय लोग भाग खड़े हुए। उसके बाद बदमाश भी हथियार लहराते हुए आराम से निकल गए। हाजीपुर के बेलसर में हीरो बाइक के शोरूम में लगी आग, लाखों की क्षति। बेलसर थाना क्षेत्र के बेलसर बाजार स्थित हीरो बाइक की कावेरी शोरूम में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गई। शोरूम में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आग लगी कि इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का क्षति हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देर शाम तक फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी रही। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम कार्य समाप्ति के बाद तथा शोरूम के बंद होने के बाद सभी कर्मी चले गए। शाम करीब 5 बजे अचानक शोरूम में छत के ऊपर से धुएं का गुब्बारा उठने लगा। शोरूम से निकलती आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना शोरूम संचालक तथा फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंच गई। आग की तेज लपटें देखकर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने शोरूम का शटर तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया।
मुंगेर में पुलिस गाड़ी में धक्का मारने वाले स्कॉर्पियो से 528 बोतल विदेशी शराब बरामद। मुंगेर में सोमवार की रात पुलिस गाड़ी में धक्का मारकर भागने का प्रयास कर रहे स्कॉर्पियो से पुलिस ने 528 बोतल विदेशी शराब जब्त किया। पुलिस ने चालक व तस्कर को गिरफ्तार कर लिया तथा स्कॉर्पियो को जब्त करके थाने लाई। तस्कर झारखंड से शराब तस्करी करके कासिम बाजार थाना क्षेत्र के लल्लू पोखर में डिलीवरी देने आया था। वहां के थानाधीश ने बताया कि सोमवार की रात लगभग 12 बजे शराब तस्कर शराब की डिलीवरी करने लल्लू पोखर पहुंचा था, पर जिसने शराब मंगवाया था वो डिलीवरी लेने नहीं पहुंचा। कुछ देर इंतजार करने के बाद शराब तस्कर स्कॉर्पियो घुमाकर जाने लगा। इसी बीच किसी ने कासिम बाजार थाने को इसकी सूचना दे दी। कासिम बाजार थाना पुलिस एवं लॉगर सेल की टीम मुंगेर पटना रोड में छापेमारी के लिए निकल पड़ी। जब पुलिस वाहन हेरुदियारा तुमटा घाट के पास पहुंचा तभी एक स्कॉर्पियो ने लॉगर सेल के वाहन को धक्का मार दिया। तब तक पुलिस को यह पता नहीं था कि जिस शराब लदी स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए वह निकली है वह गाड़ी यही है। धक्का लगते ही पुलिस ने स्कॉर्पियो को घेर लिया। पूछताछ में शक हुआ तो पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली। इस दौरान स्कॉर्पियो से 750 ml की ओल्ड मोंक रम की 528 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। इन बोतलों की कुल मिलाकर 370 लीटर शराब थी। एफसीआई में नौकरी लगाने के नाम पर 3.25 लाख रुपए की ठगी। बाढ़ के दरियापुर गांव निवासी दिलखुश कुमार से भारतीय खाद्य निगम में यानी कि एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने 3.25 लाख रुपए उनसे ठगी कर ली। इस संबंध में दिलखुश कुमार ने बताया कि जाफरचक गांव निवासी जालसाज ने नौकरी दिलाने की बात कही थी। वह 2 किस्तों में रुपए का भुगतान किया। नौकरी नहीं लगी तो वह आरोपी के घर गया। उसे देखते ही आरोपी ने रुपए देने से इनकार कर दिया और उसे जान मारने की धमकी दी। पटना में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या। पटना में गया हावड़ा जनरल बोगी में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी चेन खींचकर ट्रेन रोकने के बाद फरार होने में कामयाब रहे। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जानकारी के अनुसार किऊल से 3:45 बजे ट्रेन के खुलने के बाद जैसे ही ट्रेन जमालपुर की और आउटर सिग्नल के जैसे ही पार किया, अपराधियों ने नजदीक से युवक के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सदर प्रखंड के महिसोना गांव निवासी सहदेव शाह के 31 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र शाह के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही किऊल जीआरपी थाना की पुलिस एवं रेलखंड डीजीपी एजाज हाफिज मनी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। जांच के उपरांत रेल डीएसपी ने बताया कि युवक के पास से कुछ दस्तावेज व जमीन के कागजात मिली है। उन्होंने बताया कि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें पहली नजर में भूमि विवाद का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। स्थानीय थानों को भी एक्टिव कर दिया गया है। रेल डीएसपी ने बताया कि लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई थी, लेकिन पुलिस इसमें जांच कर रही है कि कुछ और लोग तो शामिल नहीं थे। रिचार्ज नहीं कराने पर स्मार्ट मीटर उखाड़ कर ले जाएगा बिजली विभाग। महुआ विद्युत डिवीजन में करीब 2,500 से अधिक उपभोक्ताओं का पिछला महीना और उससे अधिक समय से स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग कार्रवाई करने के लिए तैयारी में जुट गई है। विभाग का आशंका है कि ऐसे उपभोक्ता बिजली की चोरी कर रहे हैं। बिजली विभाग का बकाया राशि कराने के बावजूद रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का मीटर उखाड़ा जा रहा है। विभाग की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। नोटिस निर्गत होने के बाद भी जिन उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा नहीं किया है उनके घर का कनेक्शन काटकर स्मार्ट मीटर को उखाड़ा जा रहा है। साथ ही उन पर सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए सभी सेक्शन में 3-3 टीम का गठन किया गया है। डिपार्टमेंट 1 महीने या उससे अधिक समय से स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित भी कर चुका है। स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करने में गोरौल सब डिवीजन के गोरौल सेक्शन में 544, बेलसर सेक्शन में 416 और वैशाली सेक्शन में 458 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है।